मोदी जी ने फेल्ड नेशन बना दिया, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही भयानक है। हमेशा ये दबाव हो सकता है कि कभी भी उनका जॉब कट हो सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब का, तो लाइफ का भी सिक्योरिटी नहीं है। जी आईटी प्रोफेशनल हो। क्या है? आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल है। हाँ। तो क्या लगता है डिजिटल इंडिया बन गया मोदी जी ने? नहीं, डिजिटल इंडिया तो ऐसे नहीं बनता है। मानी का मामले में जैसे डिजिटल इंडिया BSNL का एक ही हालत हो गया, मतलब उसको 4G का जो लाइसेंस होता है वो भी नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है, अभी तक नहीं ना है। 5G विदेशों में 5G 6G की बात चल रही है। और 4G किसको मिला? एयरटेल, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है उसको मिला। तुम कम्युनल हो जाओ, तुम मुस्लिमों के खिलाफ लड़ो, तो तुमको हम मतलब कर सेवक कर देंगे। लेकिन हम लोग वोट तो इसीलिए देते हैं। अगर वो लोग सब बेच देगा, गवर्नमेंट का ही कोई स्टेक नहीं रहेगा, तो क्या है? मिशन में काम करता है, कितना पे आता है। अभी तो बंगाल में ये देख रहा था, जो उबेर और ओला ड्राइवर ने उन लोग स्ट्राइक में जाने वाला था। अच्छा, क्योंकि हाँ, मतलब होगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर स्ट्राइक होगा उबेर और ओला का। क्योंकि वजह से क्या हुआ कि अभी स्टूडेंट्स को डिग्निफाइड जॉब नहीं मिल रहा है, तो पूरे देश का हालात है। गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, हर इनकम ही हम लोग का लीगल है। आप भी प्राइवेट में ही जो इनकम करते हैं उनका इनकम टैक्स नहीं। लोग अभी जुटे हैं, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट तो जुटे हैं। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग कोलकाता के जाधव यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में हैं। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो शाम में यहाँ चाय की दुकान है, आते हैं यहाँ पर और अपना थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और लोग घूमते हैं, घामते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ का माहौल चल रहा है, यूथ जो है, कोलकाता का यूथ जो है, वो किस बात के ऊपर वोट देगा? वो डेवलपमेंट के ऊपर देगा, वो धर्म के नाम पर वोट देगा, किस बात को लेकर के वो वोट देगा? हम बात करेंगे। कुछ यूथ यहाँ पर बैठे भी हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? सर, मैं मेरा नाम रीतम है। रीतम जी है। हाँ। आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ, जादवपुर में पढ़ते हैं। अच्छा इसी हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सर, क्या लग रहा है आप यहाँ का यूथ क्या सोच करके वोट करेगा? देखिए, यहाँ पर तो बहुत से इश्यूज़ हैं। एक एजुकेशन का इशू है, दूसरा है जॉब का इशू है, और ऊपर से इतने सालों तक यहाँ पे स्टूडेंट यूथ का जो मूवमेंट रहा है, जो लड़ाई रही है, उसको सोच के ही वोट देंगे यहाँ के स्टूडेंट्स यूथ। और वो तो लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा अभी तक जो मैंडेट है यहाँ पे स्टूडेंट्स यूथ का। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइसा है, SFI है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो तो लड़ाई कर रहे हैं। और हम लोग अभी जुटे हैं, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट तो जुटे हैं, तो लड़ाई तो चलता रहेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट यूथ ऐसे किसी को बिलीव नहीं करता है जो खुद पूरे देश में ना तो भुखमरी का, ना तो जॉब क्राइसिस का, ना तो एजुकेशन का जो समस्या है वो तो सोल्यूशन नहीं कर पाया। हमें नहीं लगता कि वो स्टेट में आके भी कुछ कर पाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जॉब की प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब हाँ, सरकारी जॉब नहीं मिल है तो पूरा है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे एकदम राष्ट्रीय जो क्षेत्र हैं उनको PPP मॉडल में दे दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि अभी स्टूडेंट्स को डिग्निफाइड जॉब नहीं मिल रहा है, तो पूरे देश का हालात है, तो सिर्फ यहाँ का हालात नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ के स्टूडेंट भी प्रिपरेशन करते होंगे ये सरकारी UPSC वगैरह, SSC। इसको हाँ। आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जो नौकरियाँ हैं वो सही हैं, साफ तौर पे अब भर्ती हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में जॉब करते हैं, उनके ऊपर हमेशा ये दबाव हो सकता है कि कभी भी उनका जॉब कट हो सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब का, तो लाइफ का भी सिक्योरिटी नहीं है। जी। और ये 2014 से जो रेजिम चल रहा है ये सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के, मतलब पूरे देश के जो छात्र युवा हैं उनका जो अपना जो एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि जो युवा क्राइसिस में है उनको कह रहे हैं कि तुम कम्युनल हो जाओ, तुम मुस्लिमों के खिलाफ लड़ो, तो तुमको हम मतलब कर सेवक कर देंगे। तो ये तो दरअसल जस्टिस नहीं हुआ ना। ये तो हमारा जो 73 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस रहा है, इंडिपेंडेंस का जो लड़ाई रहा है, उसके साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा है ये। बिल्कुल। सर, आपका नाम और आप क्या पढ़ते हैं? मेरा नाम शौकत है, मैं सिनेमाटोग्राफी लेकर पढ़ता हूँ। भाई ने कहा कि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं रही है, क्या लगता है आपको देश में ये बात कितनी सही है? एक्चुअली जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया का, वो तो अभी मतलब डिप्रेशन में चला गया, तो इस वजह से नौकरी घट रहा है। बहुत सारे लोगों का जॉब था वो अभी छटाई हो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है ही। प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये पूरा इंडिया जो मतलब एज ए नेशन मोदी जी ने फेल्ड नेशन बना दिया, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही भयानक है। क्योंकि
अभी जो इकोनॉमी का कंडीशन है वो बहुत ही worst in our independent genre. It is the most anti-people government. अभी मैंने यहाँ ये भी देखा सर कि कई लोग बात करने से कतरा रहे थे। जी थैंक यू सर, मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ। कई लोग मुझसे बात करने से भी कतरा रहे थे, तो ऐसा माहौल क्यों दिखा मुझे? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है जनता ने कंफ्यूज्ड, वो एक चीज़ आई थिंक तय कर लिया, उनको एंटी बीजेपी वोट करना है, लेकिन वो टीएमसी और सीपीएम मतलब लेफ्ट को वोट करेगा कि टीएमसी को वोट करेगा, ये लेकर वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए आई थिंक वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। और सर जो बीजेपी है, जो धर्म की राजनीति पे यहाँ पे वोट लेना चाहती है, क्या वो सफल हो पाएगी? आप कितना समझते हैं? कोशिश तो किया है आफ्टर 2014 उन लोग कुछ छोटा मोटा राइट्स कराया है बंगाल में, लेकिन उनको उतना सफलता नहीं मिला। राइट्स कराए हैं, दंगे कराए या दंगे कराए हैं। अच्छा। तो वो ये नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इस वजह से वो जो हिंदुत्व वाला जो कार्ड प्ले करता है वो अभी तक नहीं चला, क्योंकि इस बंगाल जो ज़मीन है वो बहुत दिनों से बौद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म उनका एक गढ़ रहा, उसके बाद चैतन्य का गढ़ रहा, उसके बाद जो रेनेसा पीरियड है उस समय विद्यासागर राममोहन राय का एक बहुत सोशल रिफॉर्म के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किया है। तो अभी तक जो कास्टिज्म वाला मामला है, रिलीजियन वाला मामला है, वो थोड़ा उतना आपको बंगाल में देखेगा नहीं, लेकिन अभी वो बढ़ रहा है। तो बंगाल का जनता कितना वो रजिस्ट कर पाएगा वही देखने वाला बात है। तो अभी किसका पलड़ा भारी समझा जाए, जैसे कि किस और हवा ज़्यादा, झुकाव ज़्यादा किसकी तरफ है? हमको तो लगता है मतलब ये डिसाइड करना अभी टफ है, क्योंकि आपको पहले ही बोला था कि टीएमसी और लेफ्ट फ्रंट का तो एक तो प्रोग्रेसिव मास ये तय कर लिया, तो नो वोट टू बीजेपी को नहीं वोट करना। बीजेपी ये कह रहा है कि वो परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करना चाह रहा है और जो दंगे हैं उनको ख़त्म करना चाह रहा है। ममता बनर्जी ने माओवादी तक कह दिया, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी। आप गूगल सर्च कर लीजिए कितना बीजेपी मिनिस्टर और उनका पिता मिनिस्ट्री में है और एमएलए एमपी ये में है, मतलब उनका ही बेटा सब ये काम करता है। खुद अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का हेड बन गया। तो परिवार वाला जो मामला है वो बंगाली को मत सिखाए, क्योंकि वो जानता है कि कैसे डील करना है। अगर कोई परिवार जो मतलब परिवार का दूसरे सदस्यों को अगर लीडर बनाएगा, आई थिंक वो राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगा। राजनीति ऐसे नहीं चल पाएगा ज़्यादा दिन तक, तो धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। सर आपका क्या नाम है? देवव्रत। अच्छा, क्या तैयारी करते हैं आप यहाँ पे, क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। क्या है? आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल है। हाँ। तो क्या लगता है डिजिटल इंडिया बन गया मोदी जी ने? नहीं, डिजिटल इंडिया तो ऐसे नहीं बनता है। मानी का मामले में जैसे डिजिटल इंडिया मतलब अगर बाहर देखोगे, जैसे एक हेल्थ सिस्टम हो गया, तो जितना सारा है उसका हेल्थ का डेटा आप रख लिया कहीं पे भी, तो इट्स इजी टू एक्सेस। एंड जब भी कोई जा रहा है हॉस्पिटल, जस्ट यू क्लिक फ्यू थिंग्स एंड यू गेट ऑल द डेटा फॉर कोई भी हो, ठीक है। तो वो होता है डिजिटल इंडिया। एडुकेशन होता है, बट डिजिटल इंडिया कहाँ पे क्या, जहाँ पे दे कैन कंट्रोल द मनी, राइट। जैसे डिजिटल इंडिया का नाम पे क्या प्रमोट किया, पेटीएम दिस टाइप का है, सो दैट दे कैन कंट्रोल द मनी। सो यही है डिजिटल इंडिया। एक्चुअल डिजिटल इंडिया में कुछ नहीं किया, बट मैं इतना प्रो एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं हुआ, बट मुझे जो लगता है एक्चुअली एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। कि लेकिन अभी यूजीसी ने क्या क्या एमटेक्स में जो मिलता था क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप, वो तो उठा दिया, राइट। तो एमटेक में स्कॉलरशिप उठा दिया, तो रिसर्च कहाँ करेगा युवा, कैसे करेगा? तो ये तो सही नहीं है, राइट।
सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा क्योंकि युवाओं को बहुत भरोसा हो गया मोदी जी पे कि यूपीआई में जो है मोदी जी ने खुद बयान दिया कि 4 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम देख सकते हैं कितना भविष्य में आगे और बढ़ेगा भारत। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट ट्रांजैक्शन, तो मोदी जी ने बयान दिया सर 4 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, हम कहाँ पहुँच गए हैं? मतलब कौन ट्रांजैक्शन किया? आई एम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग, मैं भी होऊंगा उसमें। हाँ ट्रांजैक्शन नहीं, मैं कैसे, मतलब मोदी जी से काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, तो एज ए इंडियन कॉमन सिटीजन मैं कैसे पार्ट हूँ उसका, उस ट्रांजैक्शन का? आई डोंट नो, मुझे तो लगता है मैं उसमें पार्ट नहीं हूँ। जो 4 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन है, जो भी बोल रहे हैं मोदी जी, हो रहा है अदानी के साथ, अंबानी के साथ। एज ए कॉमन पीपल आई इज ऑलवेज पेइंग टैक्स, मेरी रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। सेज का ऊपर सेज बैठाया जा रहा है, टैक्स में भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है हम लोग, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जब नहीं करते, हर इनकम ही हम लोग का लीगल है। आप भी प्राइवेट में ही जो इनकम करते हैं उनका इनकम टैक्स। आपको सम्मानजनक सैलरी मिल पा रही है प्राइवेट? हाँ, क्योंकि मेरा सिनेरियो ठीक है, मतलब एज ए इंडिविजुअल हम पूरा इंडिया को ये नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल अगर मैं सैम्पलिंग करूँ इन सोसाइटी में, आउट ऑफ 100 or 1000 पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर अनसेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ सैलरी और दैट क्या बोलते हैं, जॉब कंडीशन, जो जिन लोगों से आप मिलते हैं मतलब लाइफ में जो चाहिए, मतलब युवा को एक लाइफ में जो चाहिए वो बहुत ये है, मतलब खराब हाल में है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ सम्मानजनक सैलरी नहीं मिल रही है युवाओं को, जिनको आप जानते हैं? तो पूरा देश का ही हाल है, मतलब पूरा देश का ही हाल है। मतलब लास्ट टाइम तो इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाया था, जो उबेर ड्राइवर है, जो स्विगी में काम करता है, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट के मतलब अंडर जो कैलकुलेशन होता है उसमें उन लोग काउंट किया था। लेकिन अब एक मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड स्विगी में काम करता है, उसके साथ बात कीजिए, वो कैसे काम करता है, कौन कंडीशन में काम करता है, कितना पे आता है। अभी तो बंगाल में ये देख रहा था, जो उबेर और ओला ड्राइवर ने आप चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू सर, आप अभी मैंने पी है। तो उन लोग स्ट्राइक में जाने वाला था। अच्छा, क्योंकि हाँ मतलब होगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर स्ट्राइक होगा उबेर और ओला का, क्योंकि उन लोगों को जो जितना तनख्वाह मिलता है, प्रॉफिट जितना होता है, ज़्यादा प्रॉफिट उस कॉर्पोरेट जो ऐप कंट्रोल करता है उनको हो रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट से प्रो कॉर्पोरेट एक ये है, मतलब जो मेहनत करते हैं, पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता है। बाकी मेरा पे एक पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए जी। तो क्या है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं अगर मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ इट विल बी बेटर, राइट, यही तो बोल रहे हैं। हाँ। करके बिक रहा है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट है, अगर तो प्राइवेट हो गया तो वो कुछ पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, देन दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो वही चीज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? फॉर एग्जाम्पल BSNL मार्केट में फ़ोन है, अभी टेक्नोलॉजी का युग है, किसी ना किसी प्लेयर को रहना चाहिए मार्केट में। इससे जियो, एयरटेल, तो BSNL तो पहले से ही था। अगर कब से अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, उसका ये करे कि जैसे इंडियन पोस्ट हो गया, राइट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ये करे, तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, हम लोग जितना बड़ा कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गवर्नमेंट में मार्केट में रहना चाहिए। हम लोग वोट तो इसीलिए देते हैं, अगर वो लोग सब बेच देगा, गवर्नमेंट का ही कोई स्टेक नहीं रहेगा, तो क्या है? लेकिन देखा गया ना कि इंडियन पोस्ट से इतने टाइम में अब इंडियन पोस्ट, मतलब आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो है कि मेरा गांव कलकत्ता से 150 किलोमीटर है। 1050 नहीं 150 किलोमीटर है। तो उसमें एक पार्सल भेजना था, मतलब इस कोरोना काल में ही। तो हम लोग वो DTDC जो मतलब जो DTDC प्राइवेट वाला जो है, वो उसमें हम लोग गया था पहले। उन्होंने उसका जो कॉस्ट बताया वो लगभग 2000 के आसपास हो गया। 150 किलोमीटर। हाँ, 2000 रुपये हो गया उस कोरोना काल में। जी। हमने ये इंडियन पोस्ट से वो किया है, 130 रुपीज़ में हो गया। वो भी 4-5 दिन लगता है। देखिए मतलब जो मतलब हम लोग कभी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करता है कि इंडियन पोस्ट अगर उसका टाइम लेता है, उसका सर्विस ख़राब है, आप उसका सर्विस ठीक क्यों नहीं करते हैं? मतलब अगर मान लीजिए कि 130 हम लोग पे कर रहे हैं, हम लोग 200 रुपया 500 रुपया तक देने के तैयार है, लेकिन वो मतलब जानबूझ के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कराएगा।
BSNL का एक ही हालत हो गया, मतलब उसको 4G का जो लाइसेंस होता है वो भी नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी तक नहीं आ ना, पाया, अभी- क्योंकि 5G विदेशों में 5G 6G की बात चल रही है, बात चल वो रही मतलब हो गया है। है। और 4G किसको मिला? एयरटेल, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है उसको मिला। और हमने थोड़ा बहुत देखा, मतलब पढ़ के जाना है कि जो ये मतलब कॉर्पोरेट वाला जो कंपनी है वो सिर्फ BSNL का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो मतलब अगर सरकारी जो प्रतिष्ठान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें काम नहीं हो रहा है, धीमे से हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको ख़त्म करो। उसका अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए कि वो ठीक क्यों सुधार किया जाए, राइट।